आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका फिर एक बार खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम कुछ ख़ास चीज़ों के लिए हम पेश करते हैं। जो गैर मामूली वाक़यात जो होते हैं, गैर मामूली बात जो होती है, उन चीज़ों को हम इस प्रोग्राम के तहत आपके सामने पेश करते हैं। और ये बहुत ही अहम प्रोग्राम है और बहुत मशहूर भी हो गया है, इसको बहुत लोग चाहने भी लगे हैं। और आज की जो अहम बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि तेलंगाने वाले कहीं भी रहो अपना नाम बराबर रोशन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तेलंगाने के लोग वफ़ादार भी होते हैं, मासूम भी होते हैं, बहादुर भी होते हैं। सारी दुनिया में आपको तेलंगाने के लोग मिलेंगे। और आज हम उस हस्ती की बात करने जा रहे हैं जिसने तेलंगाना का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा कि चंद महीने पहले, दिसंबर के महीने में शायद, एक शूट आउट हुआ था। एक बाप और बेटा, ये दोनों एक बीच पर जाते हैं, बोंडी बीच, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग तफरीह को आए हुए होते हैं। अपनी अपनी हथियारों से, बंदूकों से फायरिंग शुरू करते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। उसी असना में एक हस्ती वहाँ पर उतरती है जिसका नाम है रहमत पाशा। ये रहमत बनकर उतरते हैं और वहाँ पर जितना हो सके, जितने लोगों की जान वो बचा सके बचाते हैं और अपनी जान की परवाह किए बग़ैर गोलियों की बौछार में ज़ख्मियों को वहाँ से निकालते हैं, अपनी गाड़ी में लादते हैं और उनको बचाते हैं। इस तरह उन्होंने 20 लोगों की जान बचाई। आज वो शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारे स्टूडियो में। आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से, मैं उस हीरो को मुबारकबाद देते हुए इस्तकबाल करता हूँ, रहमत पाशा, जिनका ताल्लुक़ विकाराबाद से है। वो आज हमारे बीच मौजूद हैं। आइए उनसे तफसीलात जानते हैं। रहमत पाशा, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। बड़ी मुश्किल से हाथ में आए आप जब से आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, बहुत ज़्यादा फेलिसिटेशंस चल रहे हैं आपके, बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं। अच्छा, पहले तो आप ये बताइए कि क्या हुआ था उस रात बोंडी बीच पर और आप वहाँ कैसा पहुँचे? जी, उस दिन संडे का दिन था वो। तो एज यूजुअल एज ए स्टूडेंट मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, ऊबर ड्राइविंग कर रहा था। ऊबर ड्राइविंग कर रहे जी, थे, तो ओके। वो टाइम पे मैं वहीं पे था। मेरे सामने ही स्टार्ट हुआ, गोलियों की आवाज़ आना शुरू हो गई मेरे को। बस एक 500-600 मीटर दूर पे वो लोग थे और मैं वहीं पे था। गोलियों की आवाज़ आना स्टार्ट हो गई तो मैं ये सोचा इनिशियली कि शायद मे बी क्रैकर्स होंगे, पटाखे शायद चल रहे हैं, क्योंकि इवेंट्स चलते हैं। दिसंबर का वक्त था तो इवेंट्स वगैरह चलते रहते हैं वहाँ पर। तो मैं ये सोच रहा था कि क्रैकर्स की आवाज़ है। तो मैं ये सोचा चलो जाके देखेंगे और मेरी बेटी को मैं फेस टाइम करूँगा और उनको मैं पटाखे मतलब क्रैकर्स दिखाऊँगा। तो मैं करीब गया, जाने के बाद देखा कि तो वो आपकी बेटी साथ नहीं रहती आप? नहीं, वो लोग यहीं पे इंडिया में रहते? जी, अच्छा, जी। हाँ। तो उनको बताएंगे बोल के वो इरादे से मैं आगे बढ़ा। तो देखा कि जो है सो वो पटाखे नहीं, वो क्रैकर्स नहीं थे। लोग जो है सो गोलियां मार रहे थे लोगों को। काफ़ी अफरा तफरी मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। पूरा पूरा जो हरी घास जो थी, ग्रीन ग्रास, वो पूरी रेड होते हुए देखा हूँ मैं। लोग हेल्प के लिए मांग रहे थे, हेल्प के लिए, मदद के लिए पुकार रहे थे और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में थे लोग। सब लोग इधर उधर भाग जा रहे थे। तो वो लोग जब हेल्प मांग रहे थे तो मेरे को थोड़ा, मैं रहा नहीं गया, क्योंकि बचपन से जो सीखी है मैंने कि लोगों की मदद करो, जब भी आप तकलीफ़ में देखो लोगों की मदद करो। तो बस मैं चला गया, मेरे बारे में नहीं सोचा मैं, क्योंकि थोड़ी देर में मेरे को मतलब एक डिसीजन लेना था फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में। बस मैं सोच लिया, कलमा पढ़ लिया और मैं चले गया अंदर। जाके बस लोगों को मदद करना शुरू करा, लोगों को उठाना शुरू रुक गई थी या चल रही थी? स्टार्ट पहले थोड़ा बहुत फायरिंग चल रही थी अभी। मैं लोगों को और गोलियां नहीं लगना बोल के मैं थोड़ा सा पीछे खींच रहा था। जो भी झाड़ वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं, वो लोग के थोड़ा साइड में लेने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद फिर 8 मिनट तक कुछ फायरिंग चली, उसके बाद रुक गई।
पुलिस नहीं थी? पुलिस, एक दो पुलिस वाले थे, वो लोग को भी गोली लगी, जिसमें से मैं एक पुलिस वाले को जिसको गोली लगी उनको भी उठाया मैं। बाद में फिर और पुलिस वाले आए, फिर वो लोग को पकड़ लिए, सारा चीज़ें रुक गए। फिर जो जो लोग थे वहाँ पर ऑलमोस्ट 40 के ऊपर लोगों को गोली लगी हुई थी, जिसमें से 15 लोग जो है सो मर गए। और ऑलमोस्ट मैं 20 लोगों को उठाया, फिर वो उठा के स्ट्रेचर्स पे डाल के, सर्फ बोर्ड्स पे डाल के, फिर वहाँ से हम लोग इनिशियल मेडिकल ट्रीटमेंट दे के फिर वहाँ से एम्बुलेंस में डालना, ऐसा 4 से 5 घंटे तक मैं वहीं था लोगों की मदद करते हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है सो वहाँ पर चल रहे थे, समझिए। तो फिर उसमें से जो हमला करे थे लोग, बाप बेटे थे जी तो उसमें से कोई बचा? नहीं, बाप को तो गोली मार दिए पुलिस वाले तभी, बेटे को फिर पकड़ लेके चले गए सर। अरेस्ट कर लिए? जी अरेस्ट कर लिए सर। अच्छा, उसकी वजह क्या थी कुछ पता नहीं अब चला? वो तो वजह तो मेरे को नहीं मालूम है। वो खाली यही बता रहे हैं कि सैडिस्ट जी, थे वो लोग, वैसा जी था। जी जी उस वजह तो नहीं मालूम, बट ये चीज़ जो है सो करे, समझिए। तो अभी उसको सज़ा नहीं हुई? वो कोर्ट क्या चल रहा, कोर्ट में केस है, वो जेल को तो लेके चले गए, वहाँ से फिर कोर्ट ला रहे लेके जा रहे हो। अभी तो सज़ा शायद नहीं हुई या होने वाली है, अभी उसके डिटेल्स तो मेरे को अपडेट नहीं है, समझिए। तो आप 20 लोगों को बचाए, जी सारे के सारे बच गए? नहीं, उस एक दो लोग तो मेरे हाथ में ही दम तोड़ दिए? जी जी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गोली लगी हुई थी वो लोग को, तो वो लोग जो सो मर गए, समझो, तभी इंतकाल हो गया सब। उसमें बच्चे भी थे? जी बच्चे भी थे काफ़ी। लेडीज बच्चे? हाँ लेडीज़ भी थे, बच्चे भी थे। एक बच्ची थी जो 10 साल की बच्ची थी, वो भी इंतकाल कर गई, समझिए, वो वक्त पे। काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे मंज़र था वो, क्योंकि आज भी मेरे आंखों में फिरता है। ऑलमोस्ट मेरे को एक मतलब एक फ़िल्म का माहौल था मेरे लिए, जैसे मेरे को ऐसा लग रहा था कि फ़िल्म देख रहा हूँ मैं, फ़िल्म के जैसा माहौल था। पूरी गोलियाँ चल रहे हैं, हर जगह खून बह रहा है, लोग पुकार रहे हैं। अच्छा, ये जो फायरिंग करे वो वहीं के नेशनल्स थे, वहीं के हाँ वो citizens? लोग वहीं के सिटीजन्स थे। तो अब उसके बाद जो है आपको गवर्नमेंट वहाँ पे कब रिकग्नाइज करी, कैसा बुलाई आपको, क्या? जी जी, वहाँ पे उसके बाद फिर थोड़े वक्त के बाद जो सो हमारे एक वहाँ पर हैदराबाद के, जब तक मीडिया में आ गए थे आप? हाँ मतलब जब जैसे ही मैं 4 से 5 घंटे लोगों की मदद करके बाहर निकल रहा था वो एरिया से, मीडिया वाले वहीं पे थे। फिर वो लोग रोके, बात करे मेरे से, बात करने के बाद फिर 2 दिन के बाद फिर घर पे आए वो लोग, आके फिर प्रॉपर इंटरव्यू लिए मेरा, लेकर क्या हुआ था सारी चीज़ें जो सब बात करे, पूछे, समझिए। उसके बाद फिर मैं भी वो सिचुएशन से थोड़ा सा ट्रोमाटाइज्ड हो गया, और मेडिकल काउंसलिंग वगैरह चल रही थी मेरी। उस बीच में फिर हमारे जो है सो एक फ्रेंड है जो हैदराबाद यूनियन चलाते, ग्रुप, स्टूडेंट ग्रुप वगैरह चलाते, उन्होंने एसोसिएशन चलाते, जावेद बोल के, उनसे मुलाकात हुई। फिर उन्होंने भी थोड़ा जो है सो हेल्प करे, काफ़ी मिनिस्टर्स को करीब है उन्होंने, तो उनकी भी वहाँ थोड़ी के? मदद रही जी इस चीज़ में। तो वहाँ सुना कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई जी 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 फ्री में? जी जी बहुत बड़ी बात है ना, एक बहुत बड़ा एजाज़ है आपके लिए। जी जी बिल्कुल, बेशक बेशक। तो अब तक तो आप स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे थे? जी मैं स्टूडेंट पे था, स्टूडेंट ख़त्म हो गया था मेरा, तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट ख़त्म हो गया था, समझिए। स्पॉन्सर वीज़े पे आया था मैं 407 पे, और उसका कब डायरेक्ट। से हैं आप वहाँ पे? मैं 22 से हूँ, 2022 से वहीं पे हूँ, समझिए। जी आपके बैकग्राउंड बताइए, आपका हैदराबाद या विकाराबाद से जो ताल्लुक़ है? जी विकाराबाद से ताल्लुक़ है मेरा, हैदराबाद मेरा ननियाल है पूरा, अच्छा। तो विकाराबाद में ही रहा हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ मैं। तो विकाराबाद है, समझिए, यहाँ से 70-75 किलोमीटर्स दूर है आपको। जी हाँ जी। जी, वालिद साहब की दुकान है किराने की। हम लोग भाई बहन हैं, मतलब मैं एक ही भाई हूँ, 6 बहनें हैं मेरे को। अच्छा, जी आपसे छोटे हैं सब? नहीं, बड़े बहनें हैं, 2 बहनें छोटे हैं। अच्छा, जी तो आप शादीशुदा हैं, आपको भी बच्चे हैं? जी मेरे को भी बच्चे हैं। अच्छा, आपकी फैमिली यहीं है? जी जी यहीं पे है, आप इंडिया में। पढ़ने की खातिर वहाँ गए जी थे? जी जी, तो पार्ट टाइम में उबर चला रहे? ऊबर चला रहा था पार्ट टाइम। तो अब क्या इरादा है आगे? आगे बस जाना है बाद में, मतलब और 1 महीने, अब तो 15-20 पीआर है, आप दिन में। कभी भी जा सकते हैं। जी जी जी, फैमिली को भी शिफ्ट कर सकते हैं ना? हाँ फैमिली को भी जो है सो डाल सकते हैं, वीज़े के लिए डालना है वो लोग का वीज़ा वगैरह, वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है।
अच्छा, वो ये बताइए कि वहाँ की गवर्नमेंट में आपको कितने अवार्ड्स मिले, क्या रिकग्निशंस हुए? वहाँ पे मेरे को उस दिन हालांकि जैसे मैं आपको बताया कि मैं ऊबर चला रहा था, तो ऊबर के मैनेजिंग डायरेक्टर एमा फॉली, उन्होंने मेरे को अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया, ब्रेवरी अवार्ड के लिए। तो अभी वो नॉमिनेशन डला हुआ है, समझे, उन्होंने ही मेरे को ब्रेवरी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। वो साल में एक बार देते हैं, तो मे बी नेक्स्ट ईयर आएगा वो, जनवरी में वैसा। और दूसरे अवार्ड? दूसरा परमानेंट रेसिडेंसी वगैरह मिली, समझे जी। बस लेकिन आप काफ़ी सारा अप्रिसिएशन मिला वहाँ पर लोकल लोगों से मेरे को जी। अल्हम्दुलिल्लाह, वो चीज़ के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत नवाजी मेरे को। क्योंकि तो बचपन आपको से लगा नहीं कि फायरिंग में आप भी आ सकते थे? बिल्कुल। देखिए, एक वक्त पे मेरे को मतलब जब वो लोग मेरे को तकलीफ़ में थे, मैं अपने से ज़्यादा वो लोग को मैं किस तरीके से बचाऊं, वो मेरे दिल में और दिमाग में ज़्यादा आ रहा था। मैं अपने बारे में उस वक्त तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था मेरे लिए, बट वो लोग को मैं किस तरीके से बचाऊं और वो लोग को मैं क्या कर सकूं जाके, ताकि वो लोग को मैं कुछ बचा के मैं कुछ पीछे खींच सकूं, वो लोग की जान कुछ बचा सकूं बोल के। क्योंकि जिस तरीके से जो तरबियत मेरे माँ बाप ने मेरे को दी है और मेरा मज़हब भी जो मेरे को सिखाता है, यही सिखाया है कि आप बचपन आप जो है सो लोगों की मदद करो। इस कुरान में भी यही है, अगर आप किसी एक की मदद करेंगे तो आप पूरी इंसानियत की मदद करे जैसा हिसाब है। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में वही थी, बस वही सोच के मैं आगे बढ़ा और लोगों की मदद करना शुरू कर दी। यहाँ आने के बाद भी आपको कुछ अवार्ड्स मिले बोल के सुना हूँ। जी, यहाँ पे आने के बाद रिसेंटली दिल्ली में एरी बोल के है ग्रुप, वो लोग मेरे को दिल्ली बुलाकर परसों रिसेंटली अवार्ड से नॉमिनेट मतलब अवार्ड दिए, समझे। क्या है वो? एरी बोल के है एसोसिएशन, वो मेरे को मिनिस्ट्री ऑस्ट्रेलियन मिनिस्ट्री से मिस्टर डेविस बोल के है, उन्होंने उनके थ्रू मेरे को दिलाया, समझिए वो। अच्छा, तो यहाँ हैदराबाद में किस किस से मिले आप? यहाँ पे KTR साहब से मुलाकात हुई, जो उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरे को मतलब काफ़ी अच्छे से बात की और काफ़ी अच्छे से उन्होंने मेरे को प्रेज़ किया। जो मैंने किया वो मेरे को काफ़ी शाबाशी दिए और फेलिसिटेट करे और बोले कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने जो सो स्टेट का नाम और पूरे कंट्री का नाम आपने रोशन किया जो आपने की है। तो काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला KTR साहब से। फिर उसके बाद CM साहब से भी मुलाकात हुई मेरी। क्या बोले CM साहब? CM साहब फेलिसिटेट करे, अवार्ड वगैरह प्रॉमिस नहीं करे? नहीं, अवार्ड वगैरह के बारे में तो कुछ बात नहीं हुई। तो गवर्नमेंट तो आपको रिकॉग्नाइज करके अवार्ड देना चाहिए ना, जी स्टेट गवर्नमेंट। जी। खैर, अब वो तो जो है सो वो लोग के ऊपर है क्या नहीं सो, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो क्योंकि मैंने आपने किया। तेलंगाना का नाम रोशन किया है और ऐसा काम करे हैं कि कोई सोच नहीं सकता। जी और आपको जो है रिकग्निशन बाहर कंट्री में ज़्यादा मिल रहा है यहाँ से। जी जी। तो अब इसके साथ आपको कुछ जॉब्स वगैरह भी ऑफ़र हुए वहाँ पे? जॉब्स वगैरह तो ऑफ़र है मेरे को, अब जाकर देखना है अब तो कौन सी फुल जॉब। जॉब्स मिलेंगे आपको शायद, जी इंशाल्लाह, दुनिया के ऑफर्स रहेंगे इंशाल्लाह गवर्नमेंट के। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। क्योंकि आप तो सर्टिफाइड जी सोल्जर हैं। तो कैसा लग रहा है आपको ये सब होने के बाद? आपके पेरेंट्स का और आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? बिल्कुल, देखिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मेरे माँ बाप का और मेरी इस कंट्री का, जो मेरे को इस काबिल बनाया, इस काबिल मेरे को बड़ा किया, ताकि मैं आज लोगों की जो है सो हेल्प कर सके, उनकी जान बचा सका। क्या बोले आपके वालिद साहब? काफ़ी खुश हुए, थोड़ा सा वालदा काफ़ी मतलब रोए, क्योंकि मैं एक ही बेटा हूँ। तो ऐसा जैसे ही मालूम है आपको, मतलब बेटे माँ के क़रीब होते हैं, तो वालदा के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा क़रीब रहा हूँ बचपन से। और 6 बहनों में एक ही भाई था, तो उस वजह से वालदा जो सो काफ़ी रोए। बहरहाल फिर थोड़ा सा समझा के करके काफ़ी खुश हुए बाद में, जो भी शोहरत वगैरह मिली है लोगों से और दुनिया वालों से और ऑस्ट्रेलिया से, तो काफ़ी खुश हुए उस चीज़ को लेकर। आपके दोस्तों का क्या है? वो लोग भी काफ़ी खुश हैं, खैराबाद प्राउड में महसूस तो कर रहे हैं कि मैं वो लोग का दोस्त हूँ। खैराबाद का नाम तो रोशन हो गया सब तरफ। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे को 3 बच्चे हैं। अच्छा, पढ़ रहे हैं अभी? जी जी, एक बेटी है, 2 बेटे हैं समझे। तो क्या बोलना चाहेंगे आप अपने लोगों को, ऑस्ट्रेलिया वालों को या यहाँ के दोस्तों को?
या नौजवानों को जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं उन जी लोगों जी। को? ऑस्ट्रेलिया वालों को तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मतलब मैं वहाँ की गवर्नमेंट का और स्पेशली इमिग्रेशन मिनिस्टर टोनी बर्ग का काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जो जिन्होंने मेरे को एक नई ज़िंदगी दी, परमानेंट रेसिडेंसी दिया मेरे को। तो उस चीज़ के लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ वहाँ की गवर्नमेंट और टोनी बर्ग का स्पेशली। और उसके बाद रही बात यहाँ पे, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो अपने यंग बच्चे हैं, मैं लोगों को यही बोलूँगा, जब भी आप किसी को तकलीफ़ में देखो तो जाओ और जाके वो लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अपना मज़हब भी यही सिखाता है और हर इंसानियत यही सिखाती है। क्योंकि एक ये मज़हब से रिलेटेड नहीं है कोई भी चीज़, ये एक इंसानियत है जो भी मैं किया हूँ। तो आप आगे भी कोई चीज़ अगर इस तरीके से देखेंगे, कोई भी चीज़ होने दो, आप बेझिझक जाइए और लोगों की मदद कीजिए, यही इंसानियत है। तो आपका वहाँ पे जो स्टूडेंटशिप चल रही थी, जी, तो किस चीज़ में था वहाँ पे स्टूडेंटशिप आपकी? मैं शेफ़ कोर्स कर रहा था। अच्छा, शेफ़। पकवान में दिलचस्पी है। शेफ़ कोर्स कर रहा था। वो थोड़ा सा इजीएस्ट कोर्स है, तो इस वजह से वो कोर्स ले ऑप्ट करके जो है सो वो कंप्लीट हो गया? जी जी, कंप्लीट हो गया। तो ये ओला उबर में अच्छा आप कमा ले रहे थे? ये पार्ट टाइम है वो, पार्ट तो टाइम। वीकेंड्स में करता था मैं, समझे। तो अब जाने के बाद उसी को कंटिन्यू करेंगे या कुछ और करेंगे? नहीं, अब दूसरी जॉब ही देख रहा हूँ मैं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट था, अब तो स्टूडेंट ख़त्म हो गया, अभी तो मेरे को फुल टाइम राइट्स आ गए। तो उबर तो जो है सो करने का इरादा नहीं है। इंशाल्लाह देखेंगे जो भी है जॉब। कौन सी जॉब करेंगे, शेफ़ की करेंगे या कोई और? देख रहा हूँ मैं पैरामेडिक बनने की कोशिश में हूँ। मतलब जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट अब पैरामेडिक बनने में है। जब भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, लोगों को बचाना, लोगों से बात करना, लोगों को उठाना, वो मेरे को मतलब उसमें थोड़ा सा ज़्यादा खुशी हो रही है मेरे को, मतलब वो करने में शायद खुशी होगी शायद मेरे को। और तो गवर्नमेंट से आपको ऑफ़र हुआ होगा ना कुछ फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं आया ऑफ़र। इंशाल्लाह अगर आगे आएगा तो जो सो बिल्कुल मैं पीछे नहीं हटूँगा ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे तो आपको कोई उम्मीद नहीं दिख रही शायद? नहीं, ये तो देखिए मेरी कंट्री है, यहाँ पर पैदा हुआ हूँ मैं। शायद मे भी और थोड़े साल मैं वहाँ पर रहूँगा, बट वापस मेरी कंट्री को ही मैं वापस आऊँगा। लेकिन हम तो समझ रहे हैं कि भाई कम से कम हुकूमत, रियासती हुकूमत आपको रिकग्नाइज़ करे और अच्छा अवार्ड दे और कुछ ना कुछ उसके साथ हदिया वगैरह पेश करे, जी क्योंकि ये ऐसे वाक़यात जो है हमेशा नहीं होते। कभी कभी सुनने में आता है, ये तो गैर मामूली चीज़ है, कोई सोच भी नहीं सकता। एक परदेश में या तो पहले तो आप डरते रहते हैं भाई बीच में जाना है कि नहीं की, या नहीं तो फायरिंग की आवाज़ होते पहले अपन ही भाग जाते हैं, ऐसा भी होता ना। अब मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ वहाँ पे जितने लोग थे उनके साथियाँ भी छोड़ के भाग गए होंगे। बिल्कुल, बेशक वैसे ही माहौल था, सब लोग अपनी जान बचा रहे थे, सब लोग भाग रहे थे और कुछ ना कुछ कोई चीज़ ऐसी ढूंढ रहे थे कि जिसके पीछे वो लोग छुप सके। क्या थे उनके हाथ में? कुछ बड़े AK-47 टाइप ऐसे थे हथियार? गन्स थे, वो शायद लॉन्ग गन्स जो आते हैं वो। मशीन गन्स? मशीन गन्स नहीं, शायद मशीन गन्स नहीं, दूसरे वाले। मेरी इतने गोलियाँ एक साथ निकलना बड़ी बात है। दोनों मिलके चला रहे थे वो लोग। ऑलमोस्ट 6 महीने के ऊपर हो गए हैं इस चीज़ को क़य्यूम भाई। मैं आज भी मैं सोने से पहले वो लोग के लिए दुआ करके सोता हूँ। आज भी वो लोग के फैमिलीज़ के लिए, वो विक्टिम्स के लिए मैं दुआ करके सोने के लिए जाता हूँ। क्योंकि हर चीज़ मेरे सामने है। जितने लोग को मैं बचाया, वो लोग से मैं जब वो लोग को कंफर्ट और कंसोल कर रहा था, मतलब दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, वो लोग मेरे को अपने स्टोरीज़ बता रहे थे। मतलब वो लोग क्यों आए वहाँ पर, क्या हुआ, कब आए और किस लिए आए, क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ें वो लोग मेरे से बात कर रहे थे। क्या है वो लोकेशन? बीच है समंदर जी, का? ओपन बीच है वो, वहाँ पर वो लोग का इवेंट चल रहा था। एक बुज़ुर्ग औरत थी, उनको गोली काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा लगी थी। उनको गोली ऐसी लगी, मतलब एक पैर में से निकल के और एक पैर में चली गई थी। अरे! तो वो काफ़ी डरी हुई थी, तो वो मेरा हाथ पकड़ी हुई थी, मैं उनसे बात कर रहा था। वो मेरे को बोल रही थी, मतलब मेरी क्या गलती है बेटा, मतलब बोलिए, मैं बस यहाँ पर बेंच पे बैठ के गाना गा रही थी। तो मैं उनको तसल्ली दिया कि आप
आप जो है सो ब्रेव वुमन हैं, आप फिक्र मत कीजिए, 100% आप ठीक हो जाएंगे और वापस थोड़े दिन के बाद आएंगे और यही बेंच पे बैठ के आप गाना गाएंगे, आप गाएंगे और मैं सुनूंगा। तो मे बी ये बातें थोड़ी सी मेरे उनको कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए, थोड़े मिनट्स के लिए उनकी तकलीफ़ को दूर करे, और वो मेरे को वो हंस रही थी और मेरे को दुआ दे रही थी। हालांकि ऐसे काफ़ी स्टोरीज थे जो लोग बता रहे थे, फिर मैं बात कर रहा था वो लोग से। हालांकि उनका कोई कसूर नहीं है, जी बिल्कुल, वो लोग तफरी Innocent के लोग तौर हैं। पे आए हुए हैं, इनोसेंट लोग हैं इनोसेंट लोग हैं, और सोचे भी नहीं होंगे ज़िंदगी में कभी ऐसे वाक़यात। बिल्कुल बेशक कोई तो कोई नहीं उन लोग रिकवर होते वक्त भी आप जाके मिले? जी जी, रिकवर होते खुद भी हॉस्पिटल में जाकर मेरी मुलाकात वगैरह हुई, बातचीत वगैरह हुई। तो वो लोग आपको देख के खुश हुए होंगे। जी जी, तो अभी पूरे डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से या अभी इलाज चल रहा है? हाँ थोड़े लोग और होंगे शायद, एक दो बार गया मैं, उसके बाद तो फिर नहीं जा पाया। तो थोड़े लोग होंगे हॉस्पिटल और काफ़ी लोग भी डिस्चार्ज हो गए। सब सिडनी वाले ही थे? जी जी जी, सब सिडनी वाले थे, थोड़े लोग उसमें से बाहर से भी आए हुए थे। उस पे। और तफरी के तौर पे आते जी हैं जी टूरिस्ट वगैरह जी वाले। जी, क्योंकि दिसंबर का महीना था, काफ़ी लोग, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वो वक्त, हाँ दिसंबर में। और वो लोग कुछ फेस्टिवल भी चल रही थी वहाँ पे वो वक्त पे। बहरहाल बड़ी खुशी हुई रहमत आपसे मिलके। जी जी, अल्लाह आपको और हिम्मत दे और ताकत दे ऐसे काम करने के लिए, और हमेशा आप ऐसे ही काम करते रहें। मतलब ऐसे वाक़यात तो ना हो, लेकिन कुछ भी नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो हमारे नौजवान जो भी हैं, जो भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, वो लोग आगे आकर इस तरह काम करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। दुम दबा के भागना नहीं, लेकिन जो काम करे हैं आप, बहुत बड़ा कारनामा है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हालांकि आपके पास कोई हथियार नहीं है, ना लाठी है ना कोई हथियार है, कुछ नहीं है। ये सीख निहत्ते। मेरे माँ बाप और मेरे रिलीजन, मेरे मज़हब को ही जाती है, क्योंकि मैंने जी। यही सीखा है मेरे माँ बाप और मेरे मज़हब से, लोगों की जब तकलीफ़ में देखो तो मदद करने जाओ। तो नाज़रीन, मैं आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से रहमत पाशाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतना वक्त निकाला, इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं ये, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हें बुला रहे हैं, फेलिसिटेट कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी रियासती हुकूमत इन्हें रिकग्नाइज़ नहीं कर रही है अभी भी। हालांकि ये सीएम से भी मिल चुके हैं, पता नहीं करते होंगे या नहीं करते होंगे, अब तक तो कोई इत्तला नहीं है। करना तो चाहिए था, क्योंकि तेलंगाना का नाम इन्होंने रोशन किया है, तेलंगाना के ये बाशिंदे हैं और ये रियल लाइफ हीरो हैं, इनको तो फेलिसिटेट करना चाहिए। आपकी तरफ से हम इनको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि ये जो कारनामा इन्होंने किया है कोई नहीं कर सकता, और इनके वालिदैन के लिए भी हम दुआ गो हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी दुआ गो हैं। अल्लाह उन्हें सेहत दे और लंबी हयात दे, आमीन। और उम्मीद करते हैं कि फिर बाद में जब वापस आएंगे, फिर एक बार जाकर रहमत पाशाह जब इंडिया को वापस आएंगे तो वहाँ पर अपना एक सरकारी जॉब करने के बाद उम्मीद है कि कोई यूनिफॉर्म पोस्ट उनको मिले बहादुरी की, तो फिर एक बार हम आपके सामने उन्हें पेश करेंगे। अब दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।